दोस्तों, आज की कहानी बजरंगबली के चमत्कार पर आधारित है। तो कहानी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें और कहानी को पूरा जरूर सुनें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बजरंगबली का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की प्रतिष्ठा सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी थी। लोग मानते थे कि बजरंगबली की कृपा से गांव हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी बुरी शक्ति यहाँ टिक नहीं सकती। लेकिन समय बदल रहा था और युवा पीढ़ी अंधविश्वास और धार्मिक आस्था के बीच उलझी हुई थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना कई सदियों पहले हुई थी, जब इस इलाके में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का आतंक था। कहते हैं कि गांव के लोगों ने मिलकर एक पुजारी को बुलाया जिसने तपस्या कर बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की थी। तभी से बुरी आत्माएं गांव से दूर भागने लगी। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि बजरंगबली के नाम का उच्चारण करते ही किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। राजू, जो गांव का सबसे होशियार और पढ़ा लिखा युवक था, उसने इन कहानियों को हमेशा मजाक समझा। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी उड़ाता था। उसके कुछ दोस्त भी उसकी तरह ही थे जो ऐसी बातों को सिरे से नकारते थे। लेकिन गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि मंदिर के पीछे वाले जंगल में एक प्रेतात्मा ने डेरा डाल लिया है। वहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि रात को अक्सर वहां किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी किसी छाया को उड़ते हुए भी देखा गया है। गांव के बुजुर्गों ने इन घटनाओं को मंदिर की उपेक्षा से जोड़कर देखा। उनका मानना था कि बजरंगबली के मंदिर की उपेक्षा होने के कारण ही ये प्रेत आत्मा जागृत हो गई है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि गांव के लोगों की आस्था उस मंदिर के प्रति कम हो गई है। इसी कारण अब बुरी शक्तियां इस गांव में अपना प्रकोप दिखा रही हैं। एक रात राजू और उसके दोस्त विजय, दीपक और अरुण ने फैसला किया कि वो मंदिर के पीछे के उस इलाके में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। वो सब ये साबित करना चाहते थे कि ये केवल अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो चारों रात के करीब 10 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ की हवा सामान्य से अलग थी। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचे, ठंड बढ़ती गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी दीपक को दूर से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। वो रुका और बाकी दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ सुना? राजू ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो आवाज तेज होने लगी। ये आवाज एक औरत की चीख में बदल गई। राजू और उसके दोस्त अब पूरी तरह से सन्न रह गए। टॉर्च की रोशनी के सामने एक धुंधली छाया तैरती हुई दिखाई दी। ये छाया एक औरत की थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था। उसकी आंखें काली और खाली थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। राजू को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ये शायद कोई मजाक होगा या किसी ने उनके साथ डरावनी चाल चली होगी। लेकिन जैसे ही वो औरत उनके करीब आई, हवा अचानक और ठंडी हो गई। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकली और उसने जोरदार चीख मारी। राजू और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। दीपक की हिम्मत जवाब दे गई और वो जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। अरुण और विजय भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन राजू वहीं खड़ा रह गया। उसकी टॉर्च अब काम नहीं कर रही थी और वो औरत अब उससे कुछ ही दूरी पर थी। राजू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वास्तव में किसी भूत का सामना कर रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ के बताए बजरंगबली के मंत्र का जाप शुरू किया। जय बजरंगबली, जय हनुमान। जैसे ही राजू ने ये मंत्र बोला, उस औरत की छाया धीरे धीरे रुक गई। उसकी चीख बंद हो गई और उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई
और वो भूतनी भी अदृश्य हो गई। राजू ने महसूस किया कि बजरंगबली का नाम ही उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम था। लेकिन अब राजू को और डर महसूस होने लगा था, क्योंकि उसके दोस्त वहां से भाग चुके थे और वो अकेला था। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर भागने लगा। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त पहले से ही वहां थे और वो पुजारी से अपनी जान की सलामती के लिए पूजा करवा रहे थे। राजू ने मंदिर के पुजारी को सारी घटना बताई। पुजारी ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें बचाया है। बजरंगबली की कृपा से कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये प्रेत आत्मा गांव पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोग मंदिर की पूजा और देखभाल से दूर हो गए हैं। हमें फिर से बजरंगबली की आराधना शुरू करनी होगी, ताकि ये बुरी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। गांव के लोगों ने अब पूरी तरह से मंदिर पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने बजरंगबली की पूजा शुरू की और गांव के हर कोने में बजरंगबली का नाम गूंजने लगा। धीरे धीरे गांव में हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गईं और लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। राजू, जो पहले भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझ लिया कि आस्था और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इस घटना ने गांव वालों को ये सिखाया कि बजरंगबली का नाम हर बुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। चाहे डर कितना भी बड़ा हो, अगर विश्वास मजबूत हो तो किसी भी भयावह शक्ति का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।